विश्वास की कीमत जब ध्यान हमें टूटने से बचाता है। कहा जाता है कि रिश्ते समय के साथ बनते हैं, लेकिन सच यह है कि रिश्ते समय से नहीं, विश्वास से जीवित रहते हैं। समय केवल लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है, पर उन्हें हृदय में स्थान विश्वास ही देता है। और जब यही विश्वास टूट जाता है, तो केवल एक रिश्ता नहीं टूटता, मनुष्य के भीतर का एक हिस्सा भी बिखर जाता है। ऐसी ही एक कहानी है आरव की। आरव एक सरल, शांत और संवेदनशील युवक था। उसके लिए रिश्ते किसी लाभ हानि का सौदा नहीं थे। यदि कोई उसके जीवन में आया, तो वह उससे पूरे मन से अपनाता था। लोग अक्सर उसे समझाते, इतना भरोसा मत किया करो। समय बीतता गया। उसके जीवन में एक ऐसा मित्र आया, जिसने उसे बहुत अपनापन दिया। दोनों घंटों बातें करते, साथ समय बिताते और भविष्य के सपने देखते। धीरे धीरे आरव ने अपने मन के वे रहस्य भी उसके साथ साझा कर दिए, जिन्हें उसने कभी किसी और से नहीं कहा था। उसे लगा कि उसे जीवन भर का सच्चा साथी मिल गया है। लेकिन परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ महीनों बाद उसने महसूस किया कि उसका मित्र बदलने लगा है। बातचीत कम होने लगी, मुलाकातें घटने लगी, और एक दिन उसे पता चला कि जिन बातों को उसने विश्वास में कहा था, वही बातें अब लोगों की चर्चा बन चुकी हैं। उस क्षण उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके हृदय के सबसे कोमल हिस्से को छूकर घायल कर दिया हो। उस रात वह सो नहीं सका। उसके भीतर एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था, क्या सच्चा होना मेरी सबसे बड़ी भूल थी? कुछ दिनों तक उसने लोगों से दूरी बना ली। उसे लगने लगा कि अब किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन जितना वह दूसरों से दूर भागता, उतना ही अपने भीतर अकेला होता जाता। एक सुबह वह नदी के किनारे बैठा था। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। तभी वहां से एक संत गुजरे। उन्होंने पूछा, बेटा, क्या तुम्हारा मन तुम्हारे अपने ही विचारों का कैदी बन गया है? आरव ने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना दी। संत ने शांत स्वर में कहा, जिसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, उसने अपना चरित्र दिखाया है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपना चरित्र कैसा रखते हो। यदि किसी के छल की वजह से तुम भी कठोर हो जाओगे, तो उसने केवल तुम्हारा विश्वास ही नहीं, तुम्हारा स्वभाव भी छीन लिया होगा। फिर उन्होंने पास खड़े एक चंदन के वृक्ष की ओर इशारा किया और बोले, जब कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, तब भी चंदन अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, वह उस कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देता है। सच्चे मनुष्य की पहचान भी यही है कि परिस्थितियां उसकी अच्छाई को बदल न सके। आरव चुपचाप सुनता रहा। संत ने आगे कहा, तुम अपने दुख से बाहर निकलना चाहते हो, तो लोगों को बदलने का प्रयास मत करो, अपने हृदय को बदलो। प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय में एक दिव्य प्रकाश का अनुभव करो। महसूस करो कि ईश्वर का प्रेम तुम्हारे भीतर उतर रहा है। जो शिकायतें हैं उन्हें जाने दो। आरव ने उसी दिन से ध्यान करना प्रारंभ किया। शुरुआत आसान नहीं थी। मन बार बार उसी घटना की ओर लौट जाता था। कभी क्रोध आता, कभी आंसू, कभी बदला लेने का विचार। लेकिन वह हर दिन कुछ मिनट अपने हृदय की ओर लौटता रहा। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि घटना तो वही है, पर उसका मन बदलने लगा है। एक दिन उसे एहसास हुआ कि जो स्वयं भीतर से अशांत होता है, वही दूसरों का विश्वास तोड़ता है। उसी दिन उसने समझ लिया कि ध्यान का अर्थ संसार से भागना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर ऐसी शांति को जगाना, जिसे कोई भी बाहरी घटना छीन न सके। समय बीता। आरव पहले जैसा ही सरल था, लेकिन अब वह पहले जैसा भोला नहीं था। वह लोगों से प्रेम करता था, पर विवेक के साथ। वह विश्वास करता था, पर आंखें बंद करके नहीं। उसने अपने हृदय की पवित्रता को बनाए रखा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों को बदलने में नहीं, स्वयं को बेहतर बनाने में है। यदि आपके जीवन में भी किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है, तो उस घटना को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। उसे अपने जीवन का शिक्षक बनने दीजिए। याद रखिए, मनुष्य की महानता इस बात से नहीं मापी जाती कि उसके साथ
कैसा व्यवहार हुआ, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि उसने कठिन परिस्थितियों में भी अपने चरित्र, करुणा और अपने हृदय की पवित्रता को कितना सुरक्षित रखा। और शायद यही ध्यान का सबसे सुंदर उपहार है। यह हमें दुनिया बदलने की शक्ति नहीं देता, बल्कि स्वयं को बदलने की क्षमता देता है। जब भीतर प्रकाश जल उठता है, तब बाहर का अंधकार हमें डराना बंद कर देता है और उसी क्षण से जीवन वास्तव में बदलना शुरू हो जाता है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। यदि आपको भी किसी अपनों ने धोखा दिया है और आप उस भावनात्मक बोझ के तले दबे हुए हैं, तो ऐसे में हार्टफुलनेस ध्यान आपकी बहुत मदद कर सकता है। इस ध्यान को करके आप उस भावनात्मक बोझ से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आप इसको एक बार अवश्य आजमा के देखें। और यदि आपको हमारी वीडियो और ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी को लोगों के साथ अवश्य शेयर करें।